जय माता दी दोस्तों यारों, भूत प्रेत डायन पिशाच भी डरेंगे आपसे। बस करें ये 5 उपाय माँ काली के लिए, माँ काली से जुड़े करें ये 5 उपाय, खोल देंगे आपके तरक्की के रास्ते, खुशियों से भर जाएगा जीवन, रातों रात बनेंगे करोड़पति। यदि आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं या कोई चिंता सता रही है तो आप ज्योतिष की मदद ले सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कई समस्याओं का समाधान बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में पूजा पाठ से लेकर कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जो आपको हर कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देते हैं। इन उपायों को करने से हर कार्य में सफलता हासिल होती है। ज्योतिष में मां काली की आराधना से जुड़े कुछ उपायों को बेहद लाभकारी बताया गया है। काली माता को बुराई का विनाश करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार काली माता को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका उनकी प्रतिमा की पूजा करना माना जाता है। इसके अलावा कुछ उपायों को करके आप काली माता को प्रसन्न कर सकते हैं और तमाम तरह की परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। आइए जानते हैं काली माता से जुड़े उपायों के बारे में। यदि आप या परिवार का कोई सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो शुक्रवार के दिन माता काली के चरणों में श्वेत अबीर अर्पित करें। मान्यता है कि मां काली की कृपा से इससे सेहत में जल्द सुधार हो सकता है। रविवार के दिन सूर्य ढलने के बाद 21 नींबुओं की माला अपने हाथों से काले धागे में बनाकर मां काली के मंदिर में चढ़ा दें। माला चढ़ाने के बाद मां काली को लाल गुलाब के फूल चढ़ाएं। धार्मिक मान्यता है कि मां काली को गुड़ बहुत ही प्रिय है, इसलिए माता को गुड़ का भोग जरूर लगाएं। भोग लगाने के बाद उस गुड़ का प्रसाद गरीबों में बांट दें। ऐसा करने से मां काली धन संबंधित सभी परेशानी दूर कर देंगी। यदि शत्रुओं को मित्र बनाना चाहते हैं तो रविवार के दिन सुबह और शाम दोनों समय मां काली के मंदिर में जाकर आटे का 2 मुंह वाला दीपक जलाएं। ज्योतिष के अनुसार बड़े से बड़ा शत्रु भी सहयोगी और मित्र बन जाएगा। जगत जननी मां अंबा ने राक्षसों का संहार करने के लिए मां काली का विकराल रूप धारण किया था। उनके इस रूप के पीछे शास्त्रों में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं और पुराणों में भी इनका व्याख्यान मिलता है। आइए जानें मां के भयानक और ममतामयी स्वरूप की कथा। दारुक नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की। उससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उसकी मृत्यु केवल महिला के हाथों से होगी, अन्य कोई भी उसे मार नहीं पाएगा। वो राक्षस ब्रह्मा जी के वरदान का गलत फायदा उठाने लगा और उसने सारे ब्राह्मणों, संतों और देवताओं का जीना मुश्किल कर दिया। उसने अपनी शक्ति से सारे अनुष्ठान बंद करवा दिए और स्वर्ग पर अपना राज जमा कर बैठ गया। सारे देवता उससे लड़ने गए पर निराश होकर वापस लौट आए। तब ब्रह्मा जी ने बताया ये राक्षस सिर्फ किसी स्त्री के हाथों ही मारा जाएगा। सारे देवता मिलकर भगवान शिव के पास मदद की गुहार लगाने पहुंचे। दारुक राक्षस के आंतक के बारे में बताया। तब इस समस्या के समाधान के लिए भोलेनाथ ने जगत जननी मां पार्वती की तरफ देखा और कहा, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और उस दारुक दैत्य के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं। इतना सुनकर माता पार्वती मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान भोलेनाथ में प्रवेश करवा दिया। मां भगवती का वो अंश भगवान शिव के गले से अवतरित हुआ। भोलेनाथ ने तभी अपना तीसरा नेत्र खोला और उनके नेत्र के द्वार से मां ने भयंकर काली का विकराल रूप धारण कर लिया। उनके इस रूप को देखकर देवता व राक्षस वहां से भागने लगे। उनका रूप इतना भयंकर था कि कोई भी उनके सामने टिक न पाया। मां काली के सिर्फ हुंकार से ही सारे दैत्यों का नाश हो गया। सारे असुर जलकर भस्म हो गए, लेकिन तब भी उनका गुस्सा शांत न हुआ और उनके क्रोध की अग्नि से सारे लोग जलने लगे। देवताओं ने पुनः भोलेनाथ से मदद मांगी। तब महादेव ने मां काली के गुस्से को शांत करने के लिए एक बालक का रूप धारण किया। उनके इस रूप को बटुक भैरव भी कहा जाता है और उस बालक के रूप में भोलेनाथ जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज मां काली के कानों में पड़ी। माता ने उस प्यारे से बालक को अपने गले से लगा लिया और तभी माता वापस से अपने सौम्य रूप में आ गई। ज्योतिष के अनुसार किसी भी रविवार के दिन मां काली को प्रसन्न करने के लिए काली माता के मंदिर में जाकर सभी तरह की बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए 3 माला माता के बीज मंत्र का जप करें। मंत्र: ओम क्री 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 हली हरी खंस फोटे क्री 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 फट।